नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पुनः उत्थान पर। आज का विषय है ब्रह्मचर्य और उसकी नाश की भरपाई। अगर आप यह सोच रहे हैं कि ब्रह्मचर्य भंग होने के बाद शरीर और मन की खोई ऊर्जा को कैसे वापस लाया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे उन 9 प्रभावी चीजों के बारे में जो आपको 10 गुना तेजी से अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करेंगी। साथ ही हम वेदों और शास्त्रों की शिक्षाओं का भी सहारा लेंगे। तो इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्य शरीरम रथमेव तु, अर्थात यह शरीर आत्मा का रथ है और इसे स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। जब हम ब्रह्मचर्य के मार्ग से भटकते हैं तो सबसे पहले हमारा यह शरीर ही होता है जो अपनी ऊर्जा खो देता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सूर्य नमस्कार और योग जैसी अद्भुत विधियां दी है। सूर्य नमस्कार सूर्य को समर्पित एक अद्भुत साधना है जो शरीर के हर अंग को ऊर्जावान बनाती है। यह आपके शरीर को एक मंदिर की तरह शुद्ध करती है जहां आत्मा निवास कर सके। योग शरीर और मन को जोड़ने वाला एक सेतु है। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक संयम और एकाग्रता प्रदान करता है। रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार और कुछ आसान योगासन करें। आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगेगा। याद रखें, ब्रह्मचर्य का पालन केवल इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि शरीर और मन के संतुलन से होता है, और सूर्य नमस्कार और योग इस संतुलन को बनाने में आपकी मदद करेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुष, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह स्वस्थ, दीर्घायु और तेजस्वी होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय एक दिव्य और पवित्र समय माना गया है। इस समय वातावरण में एक अलग ही प्रकार की शांति और ऊर्जा होती है जो आपके मन और शरीर को पुनर्जीवित करती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। आप सूर्योदय के साक्षी बनते हैं जो जीवन का प्रतीक है। इस समय ध्यान और प्राणायाम करने से आपको अद्भुत लाभ मिलते हैं। आपका मन शांत और एकाग्र होता है और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। शुरू में जल्दी उठना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी दिनचर्या बन जाएगी और जब आप इसके फायदे देखेंगे तो आप खुद को धन्यवाद देंगे। तो आज से ही संकल्प लें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और प्रकृति की अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करेंगे। दोस्तों, जैसा कि वेदों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानीयात, अर्थात भोजन को ब्रह्म के समान पवित्र माने। हमारा भोजन केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। जब हम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने आहार के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो हमें अंदर से शुद्ध और ऊर्जावान बनाए। सात्विक आहार जो ताजगी, प्रेम और जीवन शक्ति से भरपूर होता है, ब्रह्मचर्य के लिए सबसे उत्तम है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दही, शहद जैसी चीजें शामिल हैं। यह भोजन आपके शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरी ओर तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, अंडा, प्याज, लहसुन, बासी भोजन आपके मन को अशांत और इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, जो ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। इसलिए अपने आहार को शुद्ध करें और सात्विक भोजन को अपनाएं। आप देखेंगे कि आपका मन शांत, शरीर स्वस्थ और आपका ब्रह्मचर्य दृढ़ होगा। उपनिषदों में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग मन के वृत्तियों को रोकने का विज्ञान है, और ध्यान और प्राणायाम योग के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं जो ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। ध्यान मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन है। यह आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। प्राणायाम श्वास के माध्यम से शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है। यह आपके शरीर को ऊर्जावान बनाता है और मन को शांत रखता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। ब्रह्मचर्य भंग से जो मानसिक अशांति और ऊर्जा का ह्रास होता है,
उसकी भरपाई ध्यान और प्राणायाम से की जा सकती है। रोजाना कुछ समय ध्यान और प्राणायाम के लिए निकालें। आप देखेंगे कि आपका मन शांत, शरीर ऊर्जावान और आपका ब्रह्मचर्य दृढ़ होगा। योग शास्त्रों में कहा गया है, शुद्धिम परमा चिकित्सा, अर्थात शरीर की शुद्धि ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। जब हमारा शरीर अंदर से शुद्ध होता है तो हमारा मन भी शांत और एकाग्र होता है। जलनेति शरीर को शुद्ध करने की एक प्राचीन और प्रभावी क्रिया है। इसमें हल्के गुनगुने नमक के पानी से नाक की सफाई की जाती है। यह क्रिया श्वसन तंत्र को साफ करती है और दिमाग को शांत और एकाग्र बनाती है। इससे सिर दर्द, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा नियमित रूप से स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जब आपका शरीर शुद्ध और स्वस्थ होगा तो आपका मन भी शांत और एकाग्र होगा और आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ पाएंगे। गीता में कहा गया है, ज्ञानम परमम ध्येयम, अर्थात ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और यह ज्ञान हमें महान ग्रंथों और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं से प्राप्त होता है। जब हम प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और हम जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं। गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद जैसे ग्रंथ ज्ञान का अथाह भंडार हैं। इनमें जीवन जीने की कला, सफलता का रहस्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया गया है। रोजाना कुछ समय इन ग्रंथों को पढ़ें या इन पर आधारित प्रवचन सुनें। आप देखेंगे कि आपका मन शांत और एकाग्र होगा, आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी और आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ पाएंगे। याद रखें, जैसा भोजन हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। उसी प्रकार जैसा ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं और हमारे विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, वेदों में कहा गया है, कामः क्रोध लोभ देहस्य नाशाय, अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही शरीर के नाश के कारण हैं। क्रोध और वासना दो ऐसी शक्तिशाली भावनाएं हैं जो हमें ब्रह्मचर्य के मार्ग से भटका सकती हैं। क्रोध हमारे मन को अशांत करता है और हमें उग्र बनाता है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करता है और हमें गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। वासना हमारी इंद्रियों को बेकाबू बनाती है और हमें कामुकता के जाल में फंसा देती है। यह हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। इन दोनों ही भावनाओं पर नियंत्रण पाना ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब भी आपको क्रोध आए तो गहरी सांस लें और शांत रहने की कोशिश करें। जब भी आपको वासना का अनुभव हो तो अपने मन को किसी सकारात्मक चीज में लगाएं, जैसे ध्यान, योग या प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना। चैप्टर 8। वेदों में कहा गया है, परहितम परमम धर्मम, अर्थात दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, तो हमारा मन स्वार्थ और संकीर्णता से मुक्त होता है। सेवा हमें दूसरों के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव विकसित करने में मदद करती है। यह हमें अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने के लिए प्रेरित करती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। अपने आसपास देखें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। समय, धन या ज्ञान जो भी आप दे सकते हैं, दिल खोल कर दें। चैप्टर 9। वेदों में कहा गया है, ओम इति ब्रह्म, अर्थात ओम ही ब्रह्म है। ओम एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसके जाप से मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा मिलती है। ईश्वर का ध्यान हमारे मन को भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त करके उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने अंदर छिपी हुई दिव्य शक्ति का अनुभव करते हैं। मंत्र जाप मन को एकाग्र करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का एक शक्तिशाली साधन है। रोजाना कुछ समय ईश्वर के ध्यान और मंत्र जाप के लिए निकालें। आप देखेंगे कि आपका मन शांत और एकाग्र होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी और आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 9 चीजें जो आपको रोज करनी चाहिए अगर आप ब्रह्मचर्य भंग की भरपाई करना चाहते हैं। याद रखें,
संयम और अनुशासन से ही सफलता और शांति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा की भी साधना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे तो न केवल आप अपने शरीर को पुनर्जीवित करेंगे, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी मजबूत बनाएंगे। आपकी सफलता का मार्ग संयम और ज्ञान से होकर गुजरता है। धन्यवाद और आगे बढ़ते रहिए।